हाँ जी बच्चा पार्टी। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि 9 PM पर तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा, तो मिल रहा है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है वो बेटा सारे लोग ध्यान से देखो। हेरोडोप के क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, सॉल्व करना हो तो मैं बहुत जल्दी कर दूं, पर मुझे समझाना है। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई 3 मेथड। फर्स्ट मेथड विल बी लेंदी, सेकेंड थोड़ा छोटा होगा, और लास्ट वाला उससे भी छोटा होगा। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट थर्ड पे चले जाओ, ये नहीं करना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन करने से तुम 20 करने में एलिजिबल हो जाओगे अगर सही से समझोगे तो चलो पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 2 bodies वर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ फेंका जाता है। और एक चीज और दिया है कि फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये देखो लिखा हुआ है, वन स्ट्रेट अप एंड द अदर एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एंगल कहाँ से बनाना है, हॉरिजॉन्टल से। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी 25 है। निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, अगर ट्राई किया होगा तो दिमाग में क्वेश्चन होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, टाइम टी है 1.70 मीटर। यानी दोनों को, एक को सीधा एक को थीटा पे फेंका गया, 1.7 सेकंड के बाद दोनों में सेपरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन जानना चाहता है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे कैसे। तो जरा सोचो, मैंने दोनों के लिए सेम पॉइंट यहाँ पे माना, और यहाँ पे मान लिया कि ये मेरा एक्स एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल है, और ये मेरा वाई डायरेक्शन है। पर क्वेश्चन ये कहता है कि जो फर्स्ट बॉडी है उसको आप सीधा फेंकिए। मैं मानता हूं कि सीधा फेंकने के बाद मैंने इसको पोजीशन वेक्टर r1 से लिख दिया, ठीक। और जब फेंका तो मान लिया कि टाइम यहाँ पे 0 सेकेंड था, और वेलोसिटी इसकी v थी। दूसरे को फेंका तो ये ऐसे जाएगा क्योंकि आपने एंगल 60 लिया है, पर यहाँ से एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन एंगल वॉज 60 डिग्री, ठीक। लेकिन मैंने ये माना कि जब इसका टाइम जो क्वेश्चन ने मुझे दिया है 1.7 सेकेंड हो जाता है, इस पर भी जब टाइम यहाँ पे 1.7 सेकेंड हो जाता है, तो मान लेते हैं कि ये एक्स पोजीशन पर पहुंचता है और ये वाई पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो अब मेरे से ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये वाला सेपरेशन कितना होगा। अब अगर मैं इस वाले वेक्टर को r2 मानूं जब ये यहाँ पे पहुंचा, यानी r2, और पहले वाले को r1, मैं जानना चाहता हूं कि डेल्टा r क्या होगा। तो अगर डेल्टा r जानना चाहते हो तो देखो, ये वेक्टर होगा तुम्हारा r1, ये वेक्टर होगा r2। अगर मैं लॉ ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे यूज कर दूं तो मैं पहले लिखूंगा वेक्टर r1, फिर मैं लिखूंगा डेल्टा r, और ये इक्वल होगा वेक्टर r2 के, क्योंकि ये रिजल्टेंट है। तो जब डेल्टा r निकालोगे तो r2 माइनस r1 आएगा वेक्टर फॉर्मेट पे। यहाँ से तो मुझे कॉन्सेप्ट मिल गया। अब मेरा टारगेट है कि मैं अगर R1 निकाल दूं और R2 निकाल दूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो R1 निकालने में तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये देखो, अगर मैं R1 की बात करूं, जैसे मुझे R1 चाहिए, ये R1 लिखा हुआ है। अब देखना, जैसे तुम R1 निकालना चाहते हो, तुमने यहाँ पे R1 लिखा, फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सीधा वाई डायरेक्शन में जा रहा, मतलब u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में। तो सीधा मैं, मुझे ये पता है कि इसकी स्पीड कितनी दी है R1 के लिए, 25 से ये फेंका गया, ये वही लिखा है R1। ये देखो, और जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1.5, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना। और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, जे कैप होगा, क्योंकि वाई में जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा, तो 1/2 ले लो। जी का वैल्यू क्वेश्चन ने दिया नहीं है, तो मुझे यहाँ 9.8 लिखना पड़ गया। अब मैं स्क्वायर किसका करूं, 1.7 का मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 25 से 125 150, यानी यहाँ से आएगा 42.5 जे कैप, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब 9.8 को 2 से डिवाइड करना है, 1.7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भूलना मत। तो 2 सो ओके बेटा, कैलकुलेशन तुम लोगों को फास्ट करनी पड़ेगी थोड़ी मैथ में। और ये जी साथ में रहेगा, डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, जे कैप। और यहाँ भी क्या होगा, जे कैप। ये जे कैप मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सीधा ऊपर जा रहा है। तो R1 की वैल्यू हमने यहाँ से सॉल्व कर दी। अब मैं इसी टाइप से जानना चाहता हूँ कि R2 कितना होगा। देखो, दोनों को एक ही पॉइंट से फेंका है, तो इनिशियल दोनों का 0 होगा, यानी ओरिजिन से चलेंगे। तो मैं इसका एक वेक्टर ऐसे ही तो लिखते हो, ut प्लस, मैं पूरा लिख के बता देता हूँ, ए टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्मेट में हम ऐसे लिखते थे। यहाँ पर आई आर इनिशियल भी लिखा जाता है, बट आई एम नॉट राइटिंग हेयर बिकॉज
बोथ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो u कितना होगा, लेकिन ये 2 डायमेंशन में फेंका गया। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन रेक्टिलिनियर मोशन का है, दूसरा मोशन इन प्लेन का है, और दोनों को मिला के बना दिया है। तो हमें क्या, हमें तो दोनों पता है, दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो u का वैल्यू यहाँ कितना होगा, u था 25, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा cos 60, लो भाई मैंने लिख दिया, और आई कैप में होगा। दूसरा वाला क्या होगा, वेलोसिटी है 25 क्योंकि दोनों का सेम है, और ये होगा साइन 60। साथ में किस डायरेक्शन में जाएगा, तो जे कैप में जाएगा। एक आई कैप है और दूसरा जे कैप है। ये किसका वैल्यू हो गया, यू का हो गया। टाइम कितना दिया था, 1.7 दिया था, लिख दिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ए का वैल्यू कितना है, 9.8 है। टी का वैल्यू कितना है, 1.7 है, स्क्वायर है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए cos 60 का वैल्यू होगा 25/2, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25/2 आई कैप। यहाँ भी वही आएगा, पर साइन 60 है तो ध्यान रखना 25/2 तो आएगा, पर √3 भी आएगा, और ये जे कैप में होगा। वैल्यू यहाँ पे 1.7 मल्टीप्लाई की गई है, और जब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 70 स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू ऊपर निकाली थी वही यहाँ पे मिलने वाली है, यानी 2.89 डिवाइड बाई 2 इंटू जे, और होगा माइनस का एक है। ठीक है, चलते जाओ। अब मैं 1.7 को अंदर लाके मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 7, यहाँ से 725, थोड़ी देर पहले भी करा था, यानी 42.5। कैलकुलेशन बेटा अच्छे से देख लेना इसको, 1.75 जो 2 दूसरे, हाँ ठीक है, ये आई कैप आएगा। इसमें करेंगे तो 42.5 यहाँ भी मिलेगा, 2 आएगा। बस फर्क ये है कि यहाँ √3 भी होगा और ये जे कैप होगा। तो चलिए इसका काम भी हो गया, माइनस का 2.89/2 जी और जे कैप। यहाँ से हमने R2 की वैल्यू निकाल दी। देखिए कॉन्सेप्ट जब पता हो गया तो अब बचा क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब मुझे रिलेटिव सेपरेशन चाहिए, यानी मैं निकालना चाहता हूँ डेल्टा आर। तो R2 से मुझे R1 माइनस करना है। R2 मेरे सामने लिखा हुआ है, तो चलो एक बार मैं इसको फिर लिखता हूँ। ये होगा 42.5 डिवाइड बाई 2 आई कैप, ओके। 42.5 डिवाइड बाई 2 अंडर √3 जे कैप, माइनस का है 2.89/2 जी जे कैप। ये तो हो गई R2। इससे पहले जो मैंने R1 यहाँ पे सॉल्व किया है, ये देखो ऊपर वो वैल्यू ये लिखी, ये 42.5। अब मैं इसको इससे करूंगा माइनस, ठीक। तो चलिए करते हैं माइनस। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पहले यहाँ पे लिखोगे 42.5 ओनली जे कैप, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, यानी 2.89 डिवाइड बाई 2 जे कैप। हमें सबसे अच्छी गुड न्यूज ये मिली कि ये दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन अगर मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूं, आई कैप जे कैप और ये भी है जे कैप, यहाँ पे 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो क्यों ना हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे फायदा क्या हुआ, ये देखो फायदा ये हुआ कि अगर हम लोग इसमें से 42.5 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से मुझे मिलेगा सिर्फ आई कैप, और यहाँ से सिर्फ मिलेगा √3 जे कैप, ये रहा। और जब मैं इसके और आगे जाऊंगा तो ये देखिए कॉमन हो गया, इतना 2 बचा हुआ है, और वो भी जे कैप के साथ, क्योंकि ये जे कैप का वैल्यू था। तो यहाँ से मिलेगा 2 जे कैप। अब देखिए ये वैल्यू आई। तो मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, इसको डिवाइड कर लो तो आएगा 21, 2 2 जा 4, यानी 25, ठीक है। यहाँ पर होगा, अगर आई कैप लिखूं माइनस का कॉमन ले लेता हूँ जे कैप, तो ये आएगा 2 माइनस √3। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब तुम्हें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर, वो मैं करने नहीं जा रहा हूँ। तो ये आंसर आएगा 22 मीटर। तो बच्चा लोग ये जो क्वेश्चन अब मैं अभी सॉल्व करके तुम्हें दिया, ये था हमारा मेथड नंबर 1। थोड़ा लेंदी था, कुछ बच्चे मान लो अप्रोच थी, आंसर तो निकलेगा इसमें पर टाइम लगेगा, है ना। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचूं तो कैसे करूंगा, चलो
अब मैं इसको देख रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे नहीं करूँ, क्योंकि करते करते हमें ये फीलिंग आई कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व तो हुआ पर टाइम बहुत ले गया, तो क्या हम और भी कुछ कर सकते थे। डायग्राम हमारे दिमाग में पहले से ही बना हुआ है कि एक इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा, ये डिस्टेंस हम लोगों से पूछी जा रही है डेल्टा आर। तो क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए, जो ये ऊपर जाएगा, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी, वाई होगी, यूटी होगी, और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अब u को मैंने मान लिया v। क्यों? मैं मानता हूं दोनों को v वेलोसिटी से फेंका गया, और ये दिया भी है कि दोनों का सेम है, तो ये हो गया हमारा y1। अब मैं अगर y2 निकालूं तो y2 में फर्क ये है कि ये थीटा एंगल पर फेंका जा रहा है और वेलोसिटी इसका सेम है। तो y डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका x में भी कंपोनेंट है y में भी कंपोनेंट है। अगर मैं सिर्फ y में लूं तो मैं इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट लूंगा v साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल होगा v cos थीटा, तो v साइन थीटा इंटू टी होगा और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों में y डायरेक्शन में कितना सेपरेशन आया। तो अगर ये जानना चाहते हो तो y इक्वल लिख दो y2 माइनस y1। अब देखना मैं इसमें क्या करूंगा, जब मैं y2 से y1 माइनस करूंगा बेटा, तो ये तुम देख रहे हो कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान। अब y2 में यहाँ पे क्या था, v साइन थीटा, है ना, और यहाँ पे क्या था, ओनली वी टी, तो v साइन थीटा माइनस वी टी, और ये साथ में टी भी भूल मत जाना, तो यहाँ पे टी भी था। हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर तो कैंसिल हो गए। अब इसमें से देखो तो अगर मैं वी टी कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचता है, अ, एक मिनट गलती ना हो जाए, y2 की वैल्यू v साइन थीटा, जब मैं इससे माइनस करूंगा तो ये कट जाएंगे, v2 माइनस का होगा, तो vt यहाँ पे ये माइनस का भी लिख दिया। अब मैंने vt कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया साइन थीटा माइनस 1, ये आ गई मेरी y की वैल्यू। यानी y डायरेक्शन में एक थोड़ा ऊपर जाएगा एक थोड़ा नीचे जाएगा, तो ये y की सेपरेशन तुमने निकाल दी। अब जो सेकंड वाला पार्टिकल था ये y में तुमने निकाला, अब ये x में भी जाएगा। पहले वाला जो पार्टिकल था वो सिर्फ y में जा रहा था, और जो सेकंड वाला वो दोनों में जाएगा। हमने अभी ये y क्या निकाला हुआ है, y डायरेक्शन में दोनों का सेपरेशन क्या होगा। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि x में कितना जाएगा, तभी तो फाइनल निकाल पाओगे। तो अब x डायरेक्शन में पार्टिकल नंबर 2 को देखोगे तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा v cos थीटा, है ना, और टाइम है t। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, क्योंकि एयर ड्रैग है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होगा नहीं, ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो ये टर्म हो गया जीरो। यानी एक्स डायरेक्शन में मुझे वैल्यू मिलेगी v cos थीटा इंटू टी। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तो मुझे सेपरेशन पता हो गया कि ये x में कितना चलेगा, और अब मुझे y डायरेक्शन का सेपरेशन पता है और x डायरेक्शन का पता है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव क्या होगा, कितना सेपरेशन होगा, मान लो r होगा, तो ये तुमने कई बार पढ़ा है। अब x का ले लो और y में दोनों का रिलेटिव ले लो और पाइथागोरस यूज कर दो, तो जो r की वैल्यू आएगी वही दोनों का रिलेटिव वो 1.7 या जो भी टाइम दिया जाए उसमें सेपरेशन होगी। चलो करके देख लेते हैं। देखना, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, अभी निकाला है, v cos थीटा इंटू टी का स्क्वायर। y क्या निकाला था, जो y की वैल्यू आई थी वो आई थी वी टी साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अब देख लो, वी टी इसमें भी है वी टी इसमें भी है, अगर मैं वी टी को कॉमन लेके बाहर निकाल दूं, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करूं, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले का होगा 1 स्क्वायर, फिर होगा साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि ये माइनस है तो यहाँ मिलेगा -2 साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 1 पहले से यानी 2, तो वी टी तुमने यहाँ ले रखा है, अंडर रूट में यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों 1 बनेंगे, ये 1 पहले से है, 2 2 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू, ये इक्वेशन तुम्हारे पास बन के आ जाएगी, आ गई। अब v का वैल्यू है 25, टाइम हमें दिया है 1.7, रूट के अंदर जाओगे 2, 1 माइनस साइन 60 यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये देखिए फिर एक्सप्रेशन बना, इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर से आ जाएगा 22 मीटर। इसमें मैंने क्या तुम्हें समझाया, इसमें ध्यान से सुनो। मैंने ये बोला कि एक सीधा जा रहा है एक 60 पे जा रहा है,
तो y1 निकालो, y2 निकालो। जब y2 माइनस y1 करोगे तो y डायरेक्शन का नेट सेपरेशन आ जाएगा। अब पहला वाला पार्टिकल तो x में जा नहीं रहा है, दूसरा जा रहा है, तो जो दूसरा x जा रहा है वो भी निकाल दो, तो y तुम्हें मिल गया नेट सेपरेशन x। अब ये एक y है और एक x है, तो ये वाला जो सेपरेशन होगा दोनों के बीच में r, वो रिलेटिव सेपरेशन दे देगा। मान लो तुम कुछ बच्चों को लगता है कि सर इससे हमें कुछ कम समझ आया ये रिलेटिव रिलेटिव वाला, तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। देखो अब बेटा हम इसको करेंगे मेथड नंबर थर्ड से। थर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ से तुम्हारी सोच ना इस क्वेश्चन के प्रति और डेवलप हो जाएगी, पूरा पता चल जाएगा। देखो अच्छा ये बताओ, सिचुएशन ये थी कि एक P1 यहाँ पे गया था और V2 यहाँ पे गया था। जितना ज्यादा सोचोगे उतना मजा आएगा। ये थीटा एंगल पर है। रिलेटिव सेपरेशन मुझे चाहिए, तो क्यों ना हम सीधा रिलेटिव का ही फॉर्मूला लगा दें। मुझे चाहिए रिलेटिव सेपरेशन। सिंपल क्वेश्चन कैसे करते थे, दो बॉडी का जब रिलेटिव डिस्टेंस निकालते थे तो रिलेटिव वेलोसिटी लेते थे। चलो अभी यहाँ लिख देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर। अब यहाँ पे टाइम लो। इसमें सबसे अच्छी न्यूज जानते हो क्या मिलेगी तुम्हें, ये पार्टिकल जाएगा ऊपर तो इसमें एक्सीलरेशन नीचे लगेगा जी, ये कहीं भी जाए एक्सीलरेशन इसमें भी नीचे लगेगा जी। और हमने कई बार ये पढ़ा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो तो जीरो होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो एक को दूसरे के अगेंस्ट में जब माइनस करोगे तो एक आएगा माइनस जी, दूसरा भी माइनस जी। तो विद रिस्पेक्ट एक माइनस आएगा फॉर्मूले का और एक उसके साइन कन्वेक्शन का, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी दोनों कट जाएंगे। कहने का मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेटिव एक्सेलरेशन तो होता है जीरो। तो मेरे पास बस इतनी इक्वेशन बची है। देखो ये बिल्कुल छोटा हो गया। रिलेटिव सेपरेशन चाहिए तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ले ली। अब हमें आदत क्या है, हम दिक्कत बेटा कहाँ होती है, जब हम रेक्टिलिनियर पढ़ते हैं तो हमें लगता है इसी में रिलेटिव होगा, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो लगता है इसी में रिलेटिव होगा। अरे भाई तीन तरह के मोशन हो तो तीनों में करा दो, क्या फर्क पड़ता है। बेसिक्स पर ही क्वेश्चन बनता है, कोई भी इंसान नई फिजिक्स नहीं बनाएगा। तो अब सोचो, अब मैं यू रिलेटिव निकालना चाहता हूँ, ठीक। देखो तुम यू रिलेटिव यानी वन का टू के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, वन जाता है सिर्फ वाई डायरेक्शन में, वीजे कैप होगा। दूसरा जो पार्टिकल है उसका एक कंपोनेंट है यानी वी कॉस थीटा आई कैप, ये। और दूसरा इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा जे कैप। यही होंगे इनका वेलोसिटी, क्योंकि ये है रेक्टिलिनियर मोशन और ये है मोशन इन ए प्लेन। तो जैसा दिया है वैसा लिखते जाओ, उसमें समस्या क्या है। तो अब देखना यहाँ से मिलेगा वी जे माइनस वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। अब मैं जे कैप को एक साथ लिख लेता हूँ, तो जे कैप में होगा वी माइनस वी साइन थीटा माइनस का वी कॉस थीटा आई कैप। देखो आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी आ गई तो चलो इसको हम यूज कर लेते हैं, चाहो तो भी कॉमन ले लेंगे, वो बात की चीज है। मुझे चाहिए रिलेटिव सेपरेशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी, ये देखिए सामने लिखी हुई है। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी है, v कॉमन ले लिया है मैंने, वन माइनस साइन थीटा जे कैप माइनस वी कॉस थीटा आई कैप। ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसमें से वीटी हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरी चीज, अब मैं टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करूंगा, रिलेटिव का तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो v यहाँ से t पहले से है। जब इस अंदर वाले वेक्टर को यानी वन माइनस साइन थीटा जे कैप कॉस थीटा आई कैप, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट लोगे, इसका स्क्वायर अंदर लिखोगे तो क्या होगा, वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। टी तो पहले से ही है। अब देख लो बच्चा लोग, ये वी टी होगा, ये वन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर से वन। इन दोनों को लोगे तो वन मिलेगा, वन पहले से ही है, टू को कॉमन ले लो। यहाँ भी टू है देखो, ये तो कॉमन लोगे तो फिर से आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन बना। v का वैल्यू 25, t का वैल्यू 1.7, अंडर रूट के अंदर 2, वन माइनस साइन 60। तो फिर से सॉल्व करोगे
तो फिर से आ जाएगा 22 मीटर। तो इन क्वेश्चंस को कराने का पर्पज ये है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो सिर्फ इसमें क्या था, एक मोशन रेक्टिलिनियर का था, दूसरा मोशनल प्लेन का था, और पहले वाले चैप्टर के आइडिया रिलेटिव मोशन को इसमें डाल दिया गया। ये देखा गया कि दोनों चीजें एक साथ सोच पाओगे या नहीं। तो ठीक है, तो आज हो गया 1.10 और कल हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 1.11।